नमस्कार, मैं स्वाति लगट, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 7 चक्रा जो है वो कैसे एक्टिवेट करके आपके लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। आपके हेल्थ इश्यूज जैसे कि हेयर फॉल भी हो रहा है या शुगर, डायबिटीज़ या आपको कोई गले की थ्रोट की बीमारी हो या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको बहुत परेशान कर रही है या कोई बहुत बार आपका कोई हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, उसको कैसे वो पेन कम कर सकते हैं। ये 7 चक्रास एक्टिवेट करके आपके लाइफ में थायराइड भी कैसे आप कंट्रोल में कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ 7 चक्रास को प्रैक्टिस में लाके। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल लास्ट एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से एक चक्र ऐसा भी है जो आपके यूनिवर्सल पावर को एक्टिवेट करता है, मतलब आप जो चीज़ सोचते हैं वही क्यों कैसे 7 चक्रास के माध्यम से आप उसको यूनिवर्सल पावर का मैसेंजर बना देते हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है। तो इस वजह से आप हर चीज़ जो आपको चाहिए वो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं 7 चक्रास के माध्यम से। लेकिन इसके कोई बीज मंत्र है, कोई चीज़ें होती है जो फॉलो करके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना, जैसे कि नए नए आने वाले वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये 7 चक्रास एक्टिवेट करके आपके लाइफ में आप हैप्पीनेस ला सकते हैं। जो नेगेटिविटी आप में हो गई है, जिस वजह से आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हो, तो पॉजिटिव कैसे ला सकते हैं वो भी आप इस 7 चक्रास एक्टिवेट करके सीख सकते हो और आपके लाइफ में वो सब चीज़ें आप हासिल कर सकते हो जो आपको चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज सीखिए आप ये 7 चक्रास कैसे एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि हमारे जो सराउंडिंग है उसके सराउंडिंग 5 कोश है। एक अन्नमय कोश, सेकंड प्राणमय कोश, थर्ड मनोमय कोश, फोर्थ है आपका विज्ञानमय कोश और 5th कोश है आपका आनंदमय कोश। इसमें जो प्राणमय कोश है उसमें 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं। 7 चक्रास में जो फर्स्ट चक्र है उसको बोला जाता है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई भी पेन होता होगा या कुछ भी आपको मतलब हेयर फॉल है या आपको दांत का बार बार दर्द हो रहा है तो कोई भी पेन आपको हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये 7 चक्रास में से ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इसके जो रेमेडीज होते हैं वो फॉलो करते हो आप, तो आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके लिए एक बीज मंत्र है, उसको एक्टिवेट करके भी कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है लम। ल पे टिम्ब रहता है, जिस वजह से ये एक्टिवेट होता है, लम। इस तरह से उसको 5 मिनट बोलने से आपके जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिवेट किया जाता है। आप फील करो कि आप गणपति को फूल चढ़ा रहे हो, उनको नैवेद्य दे रहे हो, इससे आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि लम अगर 5 मिनट बोलने से दिन भर में आप जितना भी पॉसिबल है मन में भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं बोल सकते हो सामने या कुछ भी टीवी वॉच कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, फिर भी आप 5 मिनट लम इसका जाप करते रहिए, तो आपके हेयर फॉल या दांत का दर्द है जो बार बार हो रहा है तो इस पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसको पेन रिलीफ होगा, जो भी आपका दर्द है उसको कंट्रोल होगा। तो ये बहुत एक्टिवेट मंत्र है, इसको करके देखिए, तभी आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। सेकंड जो चक्र है उसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, जैसे कि सैक्रल चक्र। ये चक्र जो होता है वो एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका बीज मंत्र है वम। बुधवार के दिन इसका जितना भी जाप कर सके उतना करो। उससे क्या होगा, आपके लाइफ में जो भी क्रिएटिविटी है, मतलब जैसे कि नैसर्गिक जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है या कोई जो ऐसी चीज़ें जो क्रिएशन होती है उसमें सॉल्यूशन आ जाता है कि जो हेल्थ नैसर्गिक जो हेल्थ इश्यू है तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जो भी मतलब आपके लाइफ में किसी चीज़ में सॉल्यूशन मिलने के लिए, मतलब आउटपुट निकालने के लिए जो आउटपुट प्रॉब्लम्स होते हैं, ये चक्र एक्टिवेट करने से उसमें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स का हर सॉल्यूशन मिलता है और जो आउटपुट मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। थर्ड है मणिपुर चक्र।
ये इसको सोलर चक्र भी कहा जाता है। इससे हमारे लाइफ में जो डर पैदा होता है, जैसे कि कोई चीज़ का ये चीज़ होगी या नहीं होगी, इसका डर, जैसे कि कोई चीज़ के लिए हम ईगोस्टिक हो जाते हैं, कोई चीज़ के लिए हमें भय पैदा होता है, मान सम्मान के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये चीज़ें दूर करने के लिए मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उसका बीज मंत्र है रम। इसको हर गुरुवार के दिन जाप करना चाहिए। जितनी बार आप गुरुवार के दिन इसका रम करके 5 मिनट तक आप इसका जाप करोगे तो उसके लिए आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपके लाइफ का डर निकल जाएगा। आप बहुत ही धैर्यवान हो जाएंगे, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो ये चक्र एक्टिवेट करना चाहिए। मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए और एक चीज़ आप कर सकते हैं, भगवान मारुति के मंदिर में भी जा सकते हैं। मारुति की ब्लेसिंग जितनी मिलेगी ना आपको, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि भगवान मारुति की ब्लेसिंग मिल जाती है तो मणिपुर चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो हनुमान चालीसा पाठ आप किधर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, जहाँ पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो उसके आपकी पावर बढ़ेगी, जो आपकी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट करने के लिए जैसे बीज मंत्र का यूज करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। चौथा है अनाहत चक्र। यह है हार्ट चक्र भी बोला जाता है इसको। इसमें आदमी प्रेम रिलेटेड बहुत ओवर थिंकिंग करता है, मतलब जैसे कि प्यार के बारे में बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो वो जैसे कि दुख भरे गाने सुनने लगता है, बहुत सारी टाइम पे वो नाराज रहने लगता है। तो ये ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए ये अनाहत चक्र जो है उसको एक्टिवेट किया जाता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यम, इस पे य पे टिम्ब है, यम नहीं है, यम एक्टिवेट करके आपके जो नेगेटिविटी प्यार के लिए हो गई है, तो ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में जो नहीं सोचना चाहिए, तो ओवर थिंकिंग, लव के बारे में सोच के दुखी होना या ओवर एक्सपेक्टेशन करना सामने वाले पार्टनर से, ये कंट्रोल करता है। ये चक्र एक्टिवेट करो, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, और आपकी ओवर थिंकिंग कम करो। मतलब हार्ट रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो आपके ये अनाहत चक्र के कंट्रोल करने से। उसका बीज मंत्र याद रखना। लिखो, शुक्रवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 5-5 मिनट करने से भी, वो ऐसी कुछ नहीं है कि आप एक ही जगह पे बैठ के करना है, वो तो आप एज पर मेडिटेशन तो मुझे तो बोलना है कि आपको हर दिन ही करो, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे। लेकिन दिन भर में भी आपको अगर आपके काम करते करते करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि आपका ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा। और कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सोचते हैं जिसका कुछ भी मीनिंग नहीं है हमारे लाइफ में, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की पीढ़ी को तो बहुत ज़रूर सीखना है, क्योंकि प्यार के मामले में फंस जाते हैं और ओवर थिंकिंग कर करके लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है वो उसको कंट्रोल करता है। तो हर शुक्रवार के दिन इसको बार बार कंटिन्यूशन में याद रख के बोलना, स्मरण करना, तो उससे आपकी नेगेटिविटी प्यार के बारे में खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी और आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। पांचवा है विशुद्धि चक्र। इसको थ्रोट चक्र भी बोला जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारे मन में भय पैदा होता है, बोलने में डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो ये विशुद्धि चक्र एक्टिवेट कीजिए। आपके लाइफ में जो बोलने में आपको जो दिक्कतें होती है वो दूर हो जाएगी। वैसे भी थ्रोट का कोई भी बार बार बीमारी होती है, जैसे कि थायराइड होता है, या इस पर जो भी सॉल्यूशन होते हैं, ये चक्र एक्टिवेट करके आपका वो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। वैसे भी ये चक्र एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारे मन का जो भय होता है, जो बोलने में, मतलब आपको नॉलेज तो है लेकिन आप बोलने में बहुत डर रहे हो, तो ये चक्र एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका बीज मंत्र है हम। आप हर शनिवार के दिन भर में कभी भी ये मंत्र का जाप बार बार कीजिए, आपका ये तत्व एक्टिवेट हो जाएगा। इस विशुद्धि चक्र को, थ्रोट चक्र को जितनी बार आप शनिवार के दिन बोलोगे उतनी ही वो टाइम वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपके मन का डर जो बोलने में हो रहा है वो निकल जाएगा। इस बीज मंत्र को फिर से एक बार मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। हम
ये जो छठा जो चक्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आपको यूनिवर्सल पावर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये है वो चक्र। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र बोला जाता है, जो यहाँ पे होता है। इससे क्या होता है, हमारे लाइफ में जो भी हम चीजें बात करते हैं, सोचते हैं, बार बार थिंकिंग करते हैं, वही चक्र हमारे लाइफ में एक्टिवेट होता है। ये मैसेंजर का काम करता है, यूनिवर्सल पावर को ये मैसेज लेके जाता है। उसको नहीं मालूम है क्या सही है गलत, आप जो बार बार बोल रहे हैं वो वही चीज होने वाली है। तो आप जो सोचोगे वही होगा, इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, जो आपके लिए अच्छा है, सामने वालों के लिए अच्छा है, तो वो चीज सोचोगे तो आपके लाइफ में यूनिवर्सल पावर एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो आज्ञा चक्र है, जिसे थर्ड आई चक्र बोलते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ओम का जाप करना पड़ेगा। जैसे कि हर रविवार के दिन जितना भी हो सके आप ओम 5 मिनट करके जितनी बार पॉसिबल है उतना जाप कीजिए और आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करके यूनिवर्सल पावर के फायदे ले लीजिए। सातवां है सहस्त्रार चक्र। इसको एक्टिवेट करने के लिए सोमवार के दिन ओम का जाप कीजिए, ओम। और ये सातवां जो चक्र है वो एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम एक सिख चक्र फॉलो करते हैं। तो शिव के मंदिर में जाना भी बहुत अच्छा रेमेडीज है इसके लिए। तो ये सब चक्र आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना, जिस वजह से आपको नए नए आने वाले वीडियो देखने के लिए मिलेंगे।